अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रशीद को ड्राइविंग करते चंद माह हो गए थे। इसके वालिद का ख़त आया था कि वो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए। इसकी माँ इसकी मंगनी करना चाहती है। रशीद ने साहब से छुट्टी मांगी तो उन्होंने 2 दिन के लिए इसे छुट्टी दे दी। रशीद सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। इसने देखा सामने से एहतशाम खान साहब गाड़ी चलाते आ रहे हैं। एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था। साहब गाड़ी पर काबू ना रख सके और वो आदमी गाड़ी के नीचे आ गया। लेकिन साहब ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज़ चला दी और एक झटके से गाड़ी रशीद के करीब रोकी। बोले, रशीद फ़ौरन बैठो। साहब ने ड्राइविंग सीट रशीद के लिए खाली कर दी और ख़ुद पिछली सीट पर बैठ गए। मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। लेकिन साहब, मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है। तुम यही गाड़ी लेकर गांव चले जाओ। लेकिन साहब, वो हादसा, जो कुछ तुमने देखा है इसे भूल जाओ और मेरा हुक्म मानो। रशीद ने साहब को एयरपोर्ट पर छोड़ा और तेज़ी से गाड़ी चलाता अपने घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खटका। रशीद ने दरवाज़ा खोला। मोटरसाइकिल पर 2 सिपाही आए थे। इन्हें देखकर गांव के लोग भी जमा हो गए थे। एक सिपाही बोला, तुम जिस आदमी को गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हुए हो, इसकी हालत नाजुक है। राहगीरों ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। हम तुम्हें इस जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लेकिन ये हादसा मैंने नहीं किया। ये गाड़ी मेरी नहीं। मैं तो एहतशाम खान साहब का ड्राइवर हूँ। अपने साहब का फ़ोन नंबर बताओ। सिपाही ने अपने मोबाइल फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। रशीद के बताने पर सिपाही ने फ़ोन नंबर मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ एहतशाम खान थे। सिपाही बोला, जनाब, क्या आप जानते हैं एक आदमी आपकी गाड़ी के नीचे आकर शदीद ज़ख्मी हो गया है। मैं कुछ नहीं जानता। एहतशाम खान साहब की आवाज़ आई। मैं तो 2 दिन से इस्लामाबाद में हूँ। मैं अपनी गाड़ी ड्राइवर रशीद को देकर आया था। इसी ने हादसा किया होगा। बड़ा लापरवाह ड्राइवर है। कोई रायत ना करें इससे और गाड़ी मेरे घर भिजवा दें। रशीद अपने साहब की ये बातें सुनकर सख्ते में आ गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हादसे में ज़ख्मी होने वाला शख्स 1 माह अस्पताल रहने के बाद मौत के मुंह से निकल आया। लेकिन रशीद को तवील अरसा जेल काटना पड़ी। इसकी और इसके माँ बाप की जमा पूंजी वकील और मुकदमे पर खर्च हो चुकी थी। रशीद जेल से निकलकर अपने गाँव में आया तो इसका सर झुका हुआ था। वो घर में दाखिल हुआ तो इसके माँ बाप मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। वो भागकर इससे गले मिले। इसकी माँ ने इसे इसकी पसंद का खाना बनाकर खिलाया। इसका बाप बोला, चलो अब चारपाई पर लेट जाओ, आराम करो। नहीं बाबा, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं, मुझे बर्तन बनाना सिखाएं। रशीद ने मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी गूंदने लगा। नरम नरम गीली मिट्टी को अपने हाथों में से लेकर इसने इसकी खुशबू को महसूस किया, जिसमें सदियों से इसके अब्बा की मेहनत और मोहब्बत रची बसी थी। रशीद मिट्टी के बर्तन बनाकर इन्हें रंगीन नक्शो नगार से संवारता और शहर जाकर बेचता। आहिस्ता आहिस्ता इसके बर्तनों की मांग बढ़ती गई। आज स्टेडियम में सकाफती मेला था। रशीद ने भी अपने बर्तनों का स्टॉल सजाया था। इसके स्टॉल के गिर्द लोगों का हजूम था, जो इसके फ़न के दाद दे रहे थे। एक टीवी चैनल के एंकर ने अपना माइक इसके आगे किया। ये खूबसूरत हुनर और फ़न आपने आर्ट के किस इदारे से सीखा? किसी इदारे से नहीं। रशीद अपने वालिद के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये मेरी ख़ानदानी मिरास है। ये फ़न मेरे परदादा, दादा और वालिद से सफ़र करके मुझ तक पहुँचा है। मैं कुम्हार हूँ और मुझे अपने कुम्हार होने पर फ़ख्र है। मैं एहतशाम साहब का मामूली मुलाज़म था। उन्होंने अपने सफ़ाकाना रवैये से मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं अपनी मिरास और विरसे की तरफ लौट आया। अब मेरा ज़ाती कारोबार है जो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। एहतशाम साहब की बेटी बाजी लुबना का बेहद शुक्रिया, जिन्होंने मुझे रंग भरना सिखाया। अब मैं ना सिर्फ बर्तनों जबकि अपनी ज़िंदगी में भी खूबसूरत हकीकी रंग भर लिए हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।